से की हुई प्रार्थना अवश्य ही फलदायी होती है। जो भी श्रद्धा और विश्वास पूर्वक प्रभु से पुकार करता है, नाम जपता है, प्रभु से सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, उसके प्रभाव से, नाथ कृपा से उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। राम नाम का जपने से बनते हैं सब बिगड़े काम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। मानस का एक एक शब्द अमृतमय है, चमत्कारिक है। मानस की एक एक चौपाई जीवन के एक एक कष्ट को दूर करने वाली है, सुखदायी बनाने वाली है। आज मानस की एक चौपाई के प्रभाव से लता शर्मा नामक एक साधक की किस प्रकार बिगड़ी बन गई, आइए इस सत्य कथा का श्रवण करते हैं। वे लिखती हैं, सन 1975 की बात है। मेरा सबसे छोटा भाई उमेश घर वालों से थोड़ी बहुत कहा सुनी होने के बाद अचानक घर से गायब हो गया। लगभग 1 महीने तक हम लोग उसे आगरा, अलीगढ़, मथुरा, धौलपुर समस्त रिश्तेदारों के यहाँ और संभावित स्थानों पर खोजते रहे, तलाशते रहे, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लग रहा था, कहीं कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी। सारा घर परेशान। मेरी माताजी की स्थिति तो बहुत चिंताजनक। उनका खाना पीना छूट गया। मारे चिंता के उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था। मैंने अपने पीहर जाकर माताजी को बहुत समझाया, लेकिन माँ की ममता निस्सीम है। निराश हो मैं भी अपने ससुराल लौट आई। मेरे पति ने श्री रामचरितमानस पर बहुत निष्ठा रखने के कारण मुझे कहा कि देखो, मानस चमत्कार कर सकता है। मुझे तथा मेरे घर वालों की स्थिति पर विचार कर उन्होंने अपने भाई की चिंता से दुखी मुझको कहा कि मानस का मास पारायण पाठ करो और गई बहोर गरीब नवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू इस चौपाइट का संपुट सहित पाठ करो। मुझे इस घोर संकट में उनकी बात में बड़ा ढांढस मिला, शक्ति मिली, आशा का संचार हुआ। मेरे पति ने मुझे ये सलाह दी कि पाठ तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि खोने वाला तुम्हारा भाई है। अतः जितने लगाव से तुम पाठ कर सकते हो उतने लगाव से मैं कर नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थना अधिक फलदायी होगी। जैसा कि मेरे पीहर वाले और मैं स्वयं अनिष्टकारी आशंकाओं से घिरी थी, अतः विवश और असहाय होकर प्रभु श्री राम जी की मैंने शरण ली और विधि विधान से घी का दीपक जलाकर इस चौपाई गई बहोर गरीब नवाजू सरल सहल सबल साहिब रघुराजू इसके संपुट के साथ मैंने मास पारायण का पाठ प्रारंभ कर दिया। माघ कृष्ण प्रतिपदा से पूर्णमासी तक पाठ का आयोजन था। लगभग 27 दिन मैं अपनी ससुराल में ही पूर्ण तन्मयता के साथ पाठ करती रही। 27वें दिन मैं अपने पीहर चली गई। पाठ मेरा जारी था। सभी पीहर वाले निराश हो चुके थे, क्योंकि 3 मास से अधिक खोज करते हुए सब परेशान निराश हो गए थे। पूर्णमासी आ गई। मेरा पाठ पूरा हो गया था। प्रसाद वितरण कर दिया गया। पहले तो घर के लोग पाठ का पूरा होने का इंतजार कर रहे थे, किंतु पाठ हो जाने के कुछ समय बाद जब सफलता नहीं दिखती तो सभी उदास हो गए। रही सही आशा भी टूट चुकी थी, परंतु प्रभु की कृपा कब और कैसे हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक 12 बजे मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मेरा भाई उमेश घर वापस आ गया। सारा परिवार और ग्राम आनंदित था। सारे लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने पूछना चालू कर दिया कि भाई तू रूठकर कहाँ चला गया था। उसने कहा, मैं रूठकर कानपुर चला गया, वहीं नौकरी करने लगा। काफ़ी समय तक घर नहीं आया, न आना चाहता था, लेकिन 3 दिन से यकायक मुझे घर की याद सताने लगी। मुझे लगा जैसे अभी घर पहुंच जाऊं, अभी घर पहुंच जाऊं। अतः विवश होकर सब बात भूला मैं घर चला आया। मैंने मालिक से घर आने की छुट्टी मांगी और लौट आया। मैं आनंद से अभिभूत हो गई। प्रभु श्री राम के प्रति बार बार कृतज्ञता ज्ञापित करने लगी। मूर्ति के सामने बार बार नतमस्तक होने लगी। बार बार मानस जी को माथे से लगाने लगी। बार बार प्रभु की कृपा को देख देख कर मेरे हृदय में भाव उमड़ने लगे। सत्यनिष्ठा और अटूट विश्वास से पति द्वारा बतलाया गया ये मानस का चमत्कार
आज जीवन में घटित होते देखा। श्री राम जी से कोई याचना करे और वो कृपा निधान पूर्ण ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। ये बात आज सत्य चरितार्थ हो गई। सच्ची लगन से प्रभु के सामीप्य को आज मैंने प्राप्त कर लिया। लता शर्मा जी लिखते हैं, उस दिन के बाद मैंने मानस को जीवन का अंग बना लिया। मेरे जीवन के अभिन्न अंग के रूप में मानस शामिल हो गई। रामायण के पाठ, नाम जप, राम राम की धुनी से मेरा जीवन बदल गया। ऐसी अद्भुत शक्ति है प्रभु के नाम में, प्रभु के पाठ में। प्रभु की कृपा प्रार्थना करने पर दास पर अवश्य होती है। इसलिए आप और मैं भी अपने प्रत्येक कष्ट से मुक्ति के प्रयास हेतु पूर्ण शरणागत के भाव से श्रद्धा और विश्वास पूर्वक प्रभु के चरणों का आश्रय ले लें, तो निश्चय ही हमारा और आपका जीवन भी सुखमय हो सकता है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए और अपना कल्याण सुनिश्चित कीजिए। जय श्री हरि।